आते ना ना अपनी मंजर रुलाती की मामा क्या हुआ? बहुत चाहिए थे मामा, मेरी अम्मी के बहुत चाहिए थे भाई थे। अस्सलामुअलैकुम। चलो चलो अभी जा रहे हैं जाने की तैयारी स्टार्ट। नानू की दर नाना की। ऋषु दीदी अपने को देख के कितनी खुश हो जाएगी ना। चलो रखो ये बैग। रख दूँ? हाँ रख लो, सब ले लिए लेना अच्छे सब से। ले लिया, खाना सब ले लिया। चलो तो सभी मम्मी चाय पी रहे, फिर निकले ना। जल्दी जल्दी निकल जाते हैं भाई सवेरे में। जाएंगे ना जल्दी पहुंच जाते। मेरी 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 ले लो। चार्जिंग लिए? हाँ ले ली, पर्स में वो भी डाली है, देख तेरा फोन मेरे हाथ में। चलो चल आती बेटा। हाँ चलो अल्लाह हाफिज। चलो चलते हैं, फिर कल आएंगे वापस। वाह किसकी अम्मी है अभी? निपटे। मैं तो पहली बार खाया, क्या मस्त लग रहा है। निपटा ये कोड बोले ना भाई। ये चकला। हाँ। अभी क्या लेना? क्या है कि? गरम है। कौन हूँ ना? कौन मैं? कौन मैं? नानी। मेरा बच्चा नानी नानी। तुम ना मालूम तारीफ नानी? कैसे दीदी? कौन बोले तुम ना अम्मी? ऐसा करते बड़े हो। अभी उधर से रहीफा के बर्थडे के टाइम नहीं है। मैं किधर हूँ इसमें? आगे होएगा ना, देखते ना। अच्छा मैं नहीं हूँ। भाई को देखो ना कितना मस्त दिख रहे। देखो भाई कितना भरेला भरेला है, देख। मैं भाई को देख रहा किसी, यहाँ भी मैं हूँ देख। अली मेरे ख्याल से अमीन मेरे ख्याल से फोटो खींचता होगा नहीं। होएगा पर कहीं ना कहीं तो होएगा फोटो में, देखने का कैसा दिखता है। गाने में एक रील भी बनाई थी नहीं? अमीन दिसरा नहीं ना इसमें। अमीन का एक भी फोटो नहीं है। मेरा फोटो नहीं रखे हैं तुम भाई? देख शो अमीन। बताओ। देख मामी। देखो 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 देख रहे हैं। अबे अमीन को एक फोटो नहीं है। फिर आज लाइट चली गई है ना जोया? हाँ। कैसा खाना खाना नानी? अब कैसा खाना खाना नानी? नानी की फोटो बता न, तब तो थी नहीं ना, नानी आए थे तब। हाँ अम्मी थी, तुम्हें नहीं थे तब। देखो ये बर्थडे किसका? ये नाम में दीदी का, रहीफा का बर्थडे था वो, है ना रहीफा? तुम्हारा बर्थडे था नहीं वो? अब हो गया रहीफा का, मेरा ही है। बाप बहुत 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 ये मंथ 29 अरे तो कितने सारे फ्लैश चालू है। देख देख कहा नानी का इसमें? कहा है नानी बता? अरे अरे आए देख नानी, आए देख कहा बता? कब खोल खोल माँ नजर इसमें बता कहा है इसमें? मामा का है। मामा का ही देख नानी, यहाँ भी है देख। मामा का है अली मामा। अली मामा बता जल्दी कहीं की? अयो देख उसको याद है देख। बम्बई में गर्मी से लोग परेशान है या ठंडी से परेशान है? आप मस्त रिमझिम 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 बारिश, और मस्त मैं अपना हुक्का लेके बैठी हूँ, और यहाँ मेरे बच्चों के साथ चल रही है बातें, पुरानी यादें, पुरानी बातें, पुरानी चीज़ें सब ताज़ा ताज़ा कर रहे, क्योंकि हवा बहुत ताज़ी ताज़ी चल रही है यहाँ पे। और माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, एकदम टेंशन फ्री मेरे परिवार के साथ मेरा वक्त बीत रहा है। बस दुआ करना कि ज़िंदगी भर मेरा वक्त ऐसे ही बीते। अब इसी बात पे एक हुक्के का कष्ट तो बनता है ना।
हुक्का मार। मुझे ज्यादा पालने को गाला देगा घर का तो इसे अभी फाइट कराने का। अब अभी ये बच्चा नहीं, तो ये मुर्गियां भी ही तेरे अंडे हाँ, बता बा। अब मैं नाश्ते में ये खाने का देसी अंडे। आज देसी अंडे ना, मेरी बच्ची तो बना रही है उपमा, क्योंकि उसके भाई को बहुत पसंद है, अमीन भाई को। उसको उपमा बहुत पसंद है, तो उसके भाई के लिए बन रहा है उपमा। और इतनी ठंडी हवा, तो इसीलिए मैं आके बैठ गई बाहर, क्योंकि ये सब मिस कर। बॉम्बे जाने के बाद ये सब चीज़ें बस यादों में रहती है। इसको अगर महसूस करना तो फिर भागकर यहाँ आना पड़ेगा। इसीलिए बाहर बैठ के, इतनी ठंडी हवा, तो क्या हवा चल रही है, इतना ठंडा लग रहा है। और मस्त यहाँ बैठ के मैं पी रही हूँ चाय, और उसके बाद बन रहा उपमा। लेकिन मैं खाऊंगी देसी अंडे। मैं ज़्यादा खाती नहीं हूँ, पर यहाँ खाऊंगी। कहाँ रखा है अंडे? ये कितना सामान बन रहा है, कितना किलो का ये पूरा को 10 किलो का। 10 किलो का ना। ये तैयार हो रहा है मच्छी पकड़ने के लिए, क्योंकि मुझे खाना है ताज़ी और फ्रेश मच्छी। तो मेरा जवाई जा रहा है मच्छी पकड़ने के लिए, और फ्रेश मच्छी लेकर आएगा और मुझे खिलाएगा, क्योंकि मुझे खाना है ताज़ी मच्छी। और मेरा जवाई बहुत एक्सपर्ट है मच्छी पकड़ने में। देखते हैं आज मच्छी कौन सी मच्छी पकड़ के लेकर आता है। 10-10 किलो, कितने किलो की रफीक मच्छी पकड़ा तो? 15 किलो है ना। हाँ, आज ये सब मच्छी का चारा तैयार हो रहा है। ये बन गया मेरा देसी अंडा, और इसके लिए लड़ाई चल रही है मेरी नवासियों में कि नानी 2 भी खा लेती है। नहीं, ये मंजे ये तुझे ओके, 2 भी मैं खा लूँ। नहीं, मामा को बोल रही थी ना तू 2 भी नानी खा लेनी कर को। ये बनी है उपीट। उपीट मतलब उपमा, गांव में इसको बोलते हैं उपमा। और गांव में देखो, मेरी आदत होती है ना, वहाँ बॉम्बे रहती हूँ, तो रात की बची हुई जो खिचड़ी होती है, पुलाव होता है, उसके साथ में चाय के साथ खाती हूँ। तो ये गांव की आदत होती है। यहाँ पे नाश्ते में एकदम भरपूर नाश्ता लगाया जाता है। ये सब नाश्ता है अभी हमारा। और सारे बच्चों की आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि इतने सारे बच्चे बैठे हैं और मेरी नवासियाँ तो बाप रे बाप रे बाप। वो देखो, देखे, जब मैं पिछली बार आई थी तब ये प्रेग्नेंट थी, और मैं अब आई तो बाप रे बाप। सबसे ज्यादा हैरान मैं इससे छू। जोया, अरे के जोया, सबसे ज्यादा हैरान उनसे। ये मेरी राइफा, जब मैं आई थी तब ये मेरी राइफा थी सिया। ये इनो भी नहीं थे, साहिल भी नहीं थे, साहिल भी। हाँ, अब हम लोग कर रहे नाश्ता, और इंशाल्लाह नाश्ता करने के बाद में बताती हूँ। सोची हूँ कहीं के लिए, तो फिर नाश्ता करने के बाद ओहो हो अरे नानी हवा कर रही। देख अम्मा, मेरी जो बहन, जो मेरे मामा की लड़की है, जिनके घर आई हूँ, उनकी सास, तो वो हवा कर रही, क्योंकि फिर से लाइट चली गई है। खोलो माँ, उजाला होता ना माँ, उजाला होता कि क्या बोलते से है राइफा? क्या ये बैगन, सारे बैंगन, सारे भरेले बैंगन का साला नहीं है, ये भरे हुए बैंगन का साला नहीं है। ऐसा प्यार आप लोग ने पहले भी देखा होगा, लेकिन मैं तो उसको सच्चा समझती, लेकिन वो सब पैसा फेंक तमाशा देख वाला काम था। और ये तो मेरे बच्चे, ये मेरा खून है, तो यहाँ पे कभी पैसे का कोई उतार चढ़ाव हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये मेरा खून है। तो बोलती हूँ मैं, समझदार आप हो, इशारा काफ़ी होता है ना। अब तैयार हो रही हूँ और आज जा रही हूँ दूसरे, आप फिलहाल तो अभी दूसरे मामा की बच्ची की यहाँ आई हूँ। अब मैं मामा के यहाँ जा रही हूँ, जो हयाती में एक ही मामा, क्योंकि मेरे 6 मामा थे, अभी एक ही है बच्चे, तो बस उनको मिलकर आती हूँ। और इंशाल्लाह फिर पता नहीं कब आना हो। हट तो देख मेरी राइफा पुला बता, देखो हमारे पुला सेम तैयार हुए ऐसे। नानी भी पोती की नवासी। चलो कान बंद करो। हमारी नानी गाँव जाते जाते रास्ते में रुक के नज़ारा देखो। आपको शायद वीडियो में देख के अच्छा लग रहा होगा, पर मैं तो रियल में देख रही हूँ, और क्या नज़ारा है। और मेरे गांव के लोग इतने अच्छे हैं, बिल्कुल चीटर नहीं है मेरे गांव के लोग। वो सादे सिंपल है, अपनी मेहनत पे जीते हैं और अपने शर्तों पे रहते हैं, मतलब अपनी मेहनत पे अपने वट में रहते हैं। इसका कहने का मतलब है कुछ बुरा मत लगाना, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अब उड़ता हुआ तीर अपने अंदर लेते हैं। वैसे तो मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है,
पर फिर भी बता रही हूँ कि मेरे गांव ऐसा शांत है और मेरे गांव के लोग ऐसे हैं, इसीलिए शायद मैं भी ऐसे ही हूँ। बहुत ज़्यादा इग्नोर करती हूँ बिकॉज अब गांव का पानी और गांव की मिट्टी ये मेरे अंदर है ना। आज जो ये रास्ते पे मेरी गाड़ी चल रही है ना, एक टाइम था जब मेरी नानी के साथ मैं आती थी यहाँ पे, तो पैदल वो भी जो सामान होता था, बोझा होता था, वो सब हाथ में लेके जाना पड़ता था। बहुत ज़्यादा अगर थकावट हुई तो बैलगाड़ी, मतलब बैलगाड़ी मिल गई मतलब बहुत बड़ी बात हो गई, ऐसा था। आज माशाल्लाह इतना इम्प्रूवमेंट हो गया है और हमारे बच्चे बहुत नसीब वाले कि हमने जो तकलीफें देख के दुनिया छोड़ी है, हमारे बच्चे वो चीज़ों में बहुत अच्छी चीज़ें मतलब उनके नसीब में आई है माशाल्लाह। ये जो पहाड़ दिख रहा है ना आपको, ये सामने छोटा पहाड़ है, इसमें से शॉर्टकट मार के हम लोग गाँव जाते थे क्योंकि प्योर विलेज है ये, जो मेरे मामू रहते हैं। और बचपन से ज़्यादा हम लोग यही गाँव में आते थे और यही मामू के पास रहते थे। तो अभी ये देखो, ये जो पहाड़ दिख रहा है ना आपको, इसके अंदर से शॉर्टकट है ये, यहाँ से थोड़ा सा चढ़ना पड़ता था, फिर ये खेती में उतरते थे, यहाँ से शॉर्टकट मार के मेरे मामू का घर आ जाता था। माशाल्लाह अभी तो रोड अच्छा बन गया है। जो मामू से मिलने आई थी ना, ये मेरे मामू का घर है और यहाँ पे है ताला, क्योंकि मैंने मामू को बताए भी घर आई थी। और पहली बात तो इतने सालों के बाद आई हूँ, इतने सालों से किसी से मेरी बातचीत नहीं, कहीं आना जाना नहीं, क्योंकि मेरी नानी जाने के बाद, फिर अम्मी जाने के बाद एकदम से ज़िंदगी अकेली हो गई। बस बच्चों को बड़ा करने में, उसी में मेरी ज़िंदगी गुजर गई। बच्चों को बड़ा करने मतलब मेरे शौहर जाने के बाद, तो सबसे दूर। और फिर मेरी थोड़ी आदत है कि मुझे अगर कोई थोड़ा सा भी बात करे ना तो अपनी जान निछावर करती हूँ। और थोड़ा भी ऐसा लगता है कि मुझे कंफर्टेबल नहीं है तो मैं बहुत ज़्यादा किनारा करती हूँ। और ये मामू के यहाँ मेरा बचपना बहुत गुजरा है, बहुत ज़्यादा गुजरा है। ये उनका नया वाला घर था, तो मेरे दूसरे मामू मानी ने बोले कि बहुत अच्छा घर बनाए ले माँ, जाओ। तो मैंने चलो मिलकर आती हूँ, क्योंकि मैंने सोचा कि वो बड़े हैं, मैं छोटी हूँ, और मैंने सुना उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैंने बोला मिलकर जाती हूँ। खैर कोई बात नहीं, शायद मिलना नहीं होगा अभी, लेकिन बच्चों ने खास कर आई थी बच्चों को दिखाने के लिए सब चीज़ें। ये हमारा गांव है, बहुत सिंपल से लोग हैं, बहुत सिंपल सा गांव है। और माशाल्लाह ये मेरे मामू का घर है, जिनसे मिलने आई थी। तो अभी फ़िलहाल तो वो है नहीं, लेकिन चालू है भाई लोग का बात। जो अभी मैं जहाँ से आई हिंदूपुर से, वहाँ के भाई लोग बात कर रहे, देखो बात हो गई, मेरी भी बात हो गई, लेकिन उनको आने टाइम लगेगा। तो मैंने बोला चलो फिर मैं वहीं मिल लेती हूँ। खाली मिलने के लिए आई थी कि बहुत शॉर्ट टाइम में आई हूँ और बहुत सारे लोगों से मिलना है मुझे, तो उनसे रास्ते में मिलती हूँ और बस मिलना था और बच्चों को दिखाना था कि ये तुम्हारे मामू है, ये तुम्हारे मामू के बच्चे। अली तो सबको मिलता है, सबको जानता है। अमीन थोड़ा कम मिला है, तो बस अमीन से मिलाना है सबको। वालेकुम अस्सलाम। एक हिंदूपुर से एक सवारी मेरे साथ है और मंडी कल से एक सवारी, वो सो गई बच्ची। ये मेरे मामा एक ही बच्चे ले, अभी 6 मामा में से एक मामा बच्चे ले। ये मामा के पास बहुत मेरा बचपना गुजरा, बहुत सारी बातें मेरी मुमानी ने सिखाई जिंदगी भर के लिए मेरे पास है वो। ये मेरे मामू की बच्ची और मेरा भाई, ये मेरा भाई, ये समझ जाना साउथ का राउडी। तो मामा वहाँ नहीं थे तो यहाँ मिले। मामा की तबीयत नहीं ठीक थी, लेकिन मिल गए, अल्लाह का शुक्र है। और इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी वापस आऊँगी। अब जा रही हूँ हिंदूपुर, फिर देखो मामा देख रहे, देखो ना मामा आते हो लोग फिर हो रहे आते ना फिर मंजर बुलाते कि मामा क्या हुआ। बहुत चाहिए मामा, मेरी अम्मी के बहुत चाहिए भाई थे। इसको क्या बोलते भाई? बोंडा सूप। वो प्याज आती है ना, कांदा पूरे डाल के आटा मिला के वो बड़ा वाला बनाते। अच्छा, अभी के तो मसाला खाता, मसाला डोसा आपको बात तो सारा बोलते हैं। यहाँ पे आए और अगर ये नहीं खाए तो फिर क्या खाए। और वो भी खास उसके भाई ने लेकर आए, उसको छोटे भाई को खिलाने के लिए। रवा छोटा भाई इडली, मतलब अमीन, बड़ा भाई मतलब मेरे मामू का लड़का दाउड़ी। तो पानी ना अमीन वो पहाड़ों में से आ रहा है, और जैसे थोड़ी बारिश गिरेगी ना
तो वहाँ से पानी गिरता हुआ भी दिखता है। मेरे तो बचपन में देखी हूँ मैं। अम्मी ने मुझे क्या बोला पता है, क्या बैंकॉक जाने की ज़रूरत है, बैंकॉक का नज़ारा मैं भी आपको दिखाती हूँ। ये जो पानी की लाइन दिख रही है ना, वहाँ पे देखो, यहाँ पे आ रहा है झरना सा, और वहाँ से गिरता हुआ ये पानी, ये पूरा पानी आ रहा है उस पहाड़ से। और माशाल्लाह माशाल्लाह इतना मेरा माइंड फ्रेश हुआ, इतनी मैं ज़्यादा खुश हुई हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को भले दिखाऊँ नहीं, लेकिन मेरी ज़िंदगी में भी बहुत दुख है, बहुत टेंशन है। और टेंशन देने वाले कोई गैर नहीं, अपने ही होते हैं, क्योंकि गैरों में इतनी ताकत नहीं, ताकत अपनों में ही होती है। और वही ये चीज़ कर सकते हैं। ये अच्छा है कि मेरी हिम्मत से मैं कभी ये चीज़ पे अपने आप पे हावी होने नहीं देती। अब बैंकॉक चलते, चलो। ओ बैंकॉक, वाओ। इसके अंदर कितनी बड़ी बड़ी फिश है, बड़ी रहेगी। अरे अंदर फिश एक ऑफ हो गई है। रफीक भाई यहीं से तो लेके गए फिश। यही यहाँ पे फिशिंग करते हैं। हाँ, मेरा जवाई है ना, मेरे लिए जो मैंने बोली ना सुबह के फिशिंग करने आया, वो यहीं पे फिशिंग करता है। और वो बाहर की खरीदी हुई फिश कभी नहीं खाता है, उसको नहीं पसंद। खुद पकड़ेगा, खुद साफ करेगा और तब जाके फिश खाता है। और जब भी मैं आती हूँ, मैं तो जब भी आती, मतलब 6 साल पहले आई थी तो उनके घर आई थी, उन्होंने यही फिश खिलाई थी मेरे जवाई ने। आज भी मेरे लिए वही फिश लेकर आ रहा है। और मैं ख़ास करके आई थी यहाँ पे बकरा ईद करने के लिए, और मेरे एक रिश्ते को संभालने के लिए मैंने बहुत सारे रिश्ते छोड़ी हूँ। लेकिन कहते हैं ना कि बहुत सारे रिश्तों के छोड़ने पे भी वो रिश्ता अपना नहीं बन सका। अब वक्त आएगा तो वो भी खुल के बताऊंगी, क्योंकि मैं किसी के बाप से भी नहीं डरती हूँ। मैं जीती हूँ अपने आप में, रहती हूँ अपने पैसे से, और जो कमाती हूँ वो अपने बलबूते पे। कोई चीज़ की मुझे टेंशन नहीं होती है। हाँ, ये है कि जो भी चीज़ मैं करती हूँ ना, बड़ी ईमानदारी से निभाती हूँ। रिश्ते हो, काम हो, दुश्मनी तो नहीं करती मैं। तो मैं वो नहीं बोल सकती कि मैं किसी से दुश्मनी ईमानदारी से निभाती हूँ। मैं दुश्मनी पे यकीन नहीं रखती हूँ, झगड़े लफड़ों पे यकीन नहीं करती हूँ, क्योंकि ज़िंदगी में बहुत कुछ देखी हूँ मैं। तो इसीलिए बहुत कुछ देखने के बाद सीखी हूँ कि ज़िंदगी की असली चीज़ किस में होती है, जिससे आप दुनिया पार कर सकते हो। तो इसीलिए वो सब झमेलों में मैं पड़ती नहीं हूँ। वो सब गंदगी मुझे पसंद भी नहीं है, और वो सब गंदगी मैं बहुत पीछे छोड़ कर आई हूँ। तो मेरी बकरा ईद माशाल्लाह बहुत अच्छी हुई। और जो मेरे बिछड़े हुए रिश्तेदार थे, बहुत ज़्यादा उन्होंने मुझे गले लगाए, प्यार किए। और सबसे बड़ी बात कि मेरे बच्चों के साथ जो मैं चाहती थी कि मेरे बच्चों की ताल्लुकात उनसे जब बने रहे मेरे जाने के बाद, वो चीज़ें मैंने कर दी। और एक रिश्ते जो कोशिश करी थी कि वो रिश्ते में मेरे ज़िंदगी जाने के बाद भी मेरे बच्चों को ख़ानदान मिले, लेकिन जहाँ पैसे का वैल्यू करते हैं ना, तो वहाँ कभी ना रिश्ते बनते हैं, ना सच्चाई होती है, ना ईमानदारी होती है, और ना मोहब्बत होती है। वहाँ सिर्फ पैसा होता है। ये चीज़ भी मैंने अपनी जर्नी से ही सीखी हूँ। तो फिलहाल अभी मैं बहुत खुश हूँ, यहाँ थोड़ा सा वक्त बिताती हूँ। इसके बाद जाऊँगी बेटी के घर, और फिर उसके बाद आगे आगे बहुत सारी चीज़ें। फिलहाल तो ब्लॉग को कर रही हूँ एंड, और इतने अच्छे नज़ारे के साथ, इतने अच्छी खूबसूरती के साथ आप लोगों के साथ एंड करी, तो इंशाल्लाह मेरे ब्लॉग के ज़रिए शायद आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगे।